वो वाह वो लोग लौ डाले मगन। सुपर पावर वाली चीजें अक्सर फिल्मों में ही देखने को मिलती हैं। फिल्मों में सुपर पावर वाले सुपर हीरोज ना जाने क्या कुछ कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। उन्हें देखकर कभी कभार हमें भी ख्याल आता है कि काश हम भी ऐसा कर पाते। खैर ये होने वाला नहीं है, लेकिन वास्तव में इस दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जिनमें कुछ ऐसे सुपर पावर हैं जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुपर पावर वाले कुछ बेहद अजीब जीवों के बारे में बताते हैं जिन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। फिल्मों से अलग वास्तविक दुनिया में भी कुछ ऐसे स्पाइडर हैं जिनमें सुपर पावर होती है। दरअसल इस स्पाइडर को डाइविंग बेल स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर स्पाइडर जमीन पर ही रहना पसंद करता है, लेकिन ये स्पाइडर पानी की गहराई में रहते हैं। खास बात तो ये है कि ये कई घंटों तक पानी के अंदर बिना सांस लिए रह सकते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों को शुरू में काफी हैरानी हुई कि आखिर ये स्पाइडर पानी के अंदर इतने समय तक कैसे रह सकते हैं। एक रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि नीचे जाते ही स्पाइडर एक स्पेशल बबल में अपने आप को कैद कर लेते हैं, जिससे कि इसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती और इसी बुलबुले में वह अपने अंडे भी देती है। वाकई में स्पाइडर का ये सुपर पावर हैरान कर देने वाला है। पेरिग्रीन फैल्कन को देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में इस जीव में कोई सुपर पावर है। पेरिग्रीन फैल्कन दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। ये काफी ऊंचाई से डाइव लगाने के लिए जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आमतौर पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाइव लगाते हैं। इसके अलावा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने एक प्रोग्राम में पेरिग्रीन को 390 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाइव लगाते हुए दिखाया था। मतलब ये कि इन सुपर पावर पेरिग्रीन फैल्कन के सामने आज के सुपर कार भी फेल हैं। आमतौर पर स्पाइडर जाल बनाकर ही रहना पसंद करती हैं, लेकिन मकड़ियों की एक ऐसी प्रजाति है जो जाल बनाकर एक जगह रहने की बजाय उड़ती हुई नजर आती है। उड़ती हुई मकड़ियां वैज्ञानिकों को काफी हैरान भी करती हैं, क्योंकि इनके पास ना तो पंख है और ना ही इनकी बनावट ऐसी है कि ये उड़ सकें। लेकिन इसके बावजूद ये ऐसा कैसे करती हैं, ये वाकई में हैरतअंगेज बात है कि दरअसल ये स्पाइडर अपने लार का उपयोग करते हुए उड़ती है। ये मकड़ियां भी उड़ने से पहले अच्छी तरह से हवा के रुख का और मौसम का अंदाजा लगा लेती हैं और उसके बाद ही उड़ती हैं। उस स्पाइडर को देखकर आप भी ये कहेंगे कि वाकई में इसमें सुपर पावर है। आपने ऐसे व्यक्ति को तो बहुत बार देखा होगा जो किसी मशहूर हस्ती की आवाज निकालते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पक्षी से मिलवाने वाले हैं जो आसपास सुनाई देने वाली हर एक आवाज की हूबहू नकल कर सकता है। इस पक्षी को लायर बर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये जो भी आवाज सुनता है हूबहू उसकी नकल कर सकता है। इसमें आवाज की नकल करने की जो क्षमता है वह किसी दूसरे पक्षी या जानवर में देखने को नहीं मिलेगी। लायर बर्ड की काबिलियत को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये सुपर पावर वाला पक्षी है। ओनिकोफोरा को वेलवेट वर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा कीड़ा है जिसकी शिकार करने की काबिलियत इसके सुपर पावर की गवाही देती है। ये जीव काफी छोटा होता है और ये जमीन पर रहता है, लेकिन इसके पास एक ऐसा हथियार है जिसकी मदद से ये अपने से 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर बैठे शिकार को भी आसानी से निशाना बना सकता है। दरअसल इसके मुंह के पास 2 नलियां होती है जिसकी मदद से ये पूरी ताकत से अपने शरीर के एक खास किस्म की लिक्विड निकालते हुए अपने शिकार की तरफ फेंकता है। जैसे ही ये लिक्विड शिकार पर पड़ता है, शिकार इसकी चपेट में आकर उसी जगह चिपक जाता है। इसके बाद ओनिकोफोरा बड़े आराम से जाकर उसका शिकार कर लेता है। गिरगिट की एक खास प्रजाति को कॉमन बेसिलिस्क के नाम से जाना जाता है। इसका सुपर पावर तो विज्ञान को भी चुनौती देता नजर आता है। अब तक यही माना जाता है कि गिरगिट के लिए पानी पर चलना नामुमकिन है। अगर ये ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये डूब सकते हैं, लेकिन कॉमन बेसिलिस्क बड़ी आसानी से पानी पर चलता हुआ नजर आता है। ये लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी पर चल सकता है। इसकी इसी ताकत के कारण इसे कुछ धर्मों में भगवान के खास क्रिएचर में गिना जाता है। मोलस्क प्रजातियों का ये खास जानवर आमतौर पर कटल फिश के नाम से जाना जाता है। यूं तो इसकी गिनती समुद्र में पाए जाने वाले सबसे जहरीले जानवरों में की जाती है, लेकिन इसके पास जहर के अलावा एक ऐसी शक्ति भी है जो कि इसे सुपर पावर वाले जीवों की लिस्ट में शामिल करती है। दरअसल ये अपने शिकार को भ्रमित करने में महारत रखती है। ये आसानी से अपना रंग बदलते रहती है और खुद को इस तरह ढाल लेती है कि सामने मौजूद अन्य जीवों को ऐसा लगता है कि ये या तो सो रहा है या फिर मर चुका है। ऐसे में वो आसानी से इसके आसपास आते रहते हैं और मौका मिलते ही कटल फिश उन जीवों का शिकार कर लेती है।
मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये तो बचपन में आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताते हैं जिस पर ये बातें लागू नहीं होती, क्योंकि ये खुद ही पानी से बाहर निकल आती है और बड़े ही आराम से खुली हवा का मजा ले सकती है। मडस्कीपर नाम की ये मछलियाँ अन्य मछलियों की तरह पानी में ही रहती हैं, लेकिन मौका मिलते ही ये सूखी जमीन पर आती हैं और इसके अलावा पेड़ों की टहनियों पर भी रहती हैं। इनकी बनावट कुछ ऐसी होती है कि ये बड़ी ही आसानी से पानी के अंदर बाहर जाने के अलावा पेड़ों पर भी चढ़ सकती हैं। एक मछली बिना सुपर पावर के इतना सब कुछ कर ले, ये तो संभव नहीं है। समुद्र में पाई जाने वाली जेलीफिश कुछ ऐसा करती है जो इंसानों की समझ से कहीं दूर है। दरअसल ये जेलीफिश जैसे ही बूढ़ी होती है तो कुछ प्रक्रियाओं के बाद ये फिर से उसी रूप में वापस आ जाती है जैसे कि हाल ही में इनका जन्म हुआ हो, और ये चक्र चलता ही रहता है। यानी कि ये समय के साथ बढ़ती है और फिर अचानक वापस अपने बचपन वाले रूप में चली जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खूबी के कारण ये कई सालों तक जिंदा रह सकती हैं। उत्तरी अमेरिका में कुल्फी जमा देने वाली ठंड में वुड फ्रॉग नाम का एक मेंढक वास्तव में जमकर बर्फ के टुकड़े में बदल जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि बेतहाशा बर्फबारी और ठंड के कारण इस मेंढक का खून तक जम जाता है, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही मौसम सामान्य होता है और तापमान बढ़ता है, ये मेंढक दोबारा से अपने असली रूप में आ जाता है। खून जमने के बावजूद इन मेंढकों की मौत नहीं होती, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।